अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। हालात तो वाकयात का प्रोग्राम शहरबीन लेकर मैं आपका मेजबान मोहम्मद हुसैन जफर आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू खित्ते में मूसलाधार बारिश की वजह से मामूल की जिंदगी मुतासिर, कई इलाकों में नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी आज तेज बारिश के बायस ट्रैफिक की नकलो हमल पर पड़ा खलल। मुगल रोड पर पस्सियां गिराने से सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल। पाडर किश्तवाड़ में बचाव और इमदादी कार्रवाइयां जारी। हुकूमत ने किश्तवाड़ के लिए सीनियर अफसरान की तैनाती का रोस्टर किया जारी। अगले 24 घंटों तक पहाड़ी इलाकों में एहतियात बरतने की जरूरत। कल शाम से मौसम में बेहतरी की उम्मीद। सोनम लोटस और लद्दाख में फूड पॉइजनिंग से 116 अफराद बीमार, बेशतर अस्पताल में दाखिल। और भी मौज़ूआत हैं आज के शहरबीन में। एक आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। समीन जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता रात से वक्फे से मूसलाधार बारिशें हो रही हैं, जिस वजह से दर्ज हरारत में गिरावट आई है। जम्मू खित्ते में इस बार मानसून की बारिश और बादल फटने के वाकयात में काफी जानो माल का नुकसान हुआ है और नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी की सी सूरत हाल पैदा हुई है। महकमा मौसमियात की तरफ से खित्ते के बाज़ हिस्सों में भारी बारिश, सैलाबी रेलों और बादल फटने के मुमकिन खतरात को नजर में रखते हुए आज जम्मू खित्ते में तमाम स्कूल बंद कर दिए गए थे, जबकि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से भी खराब मौसमी हालात के पेश नजर तमाम मुतल्लिक अफसरान से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और सूरत हाल पर नजर रखने के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जरूरत पड़ने पर करीबी राब्ता रखने की तलकीन की गई है। राजौरी से हमारी नुमाइंदे आरिफ कुरैशी के मुताबिक राजौरी जिले में मुसलसल बारिश की वजह से दारहाली, थाना मंडी और सुकूता नदियों में पानी की सतह में नुमाया इजाफे के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जा रही है, क्योंकि मुसलसल बारिशों की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी जमा हो रहा है और इन इलाकों में रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर है। हुकाम ने लोगों को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करने और पहाड़ी इलाकों में मजीद मिट्टी के तूदे गिराने के खतरात के पेश नजर चौकस रहने का मशवरा दिया है। राजौरी जिले के थाना मंडी सब डिवीजन के चाडोंग गांव में मूसलाधार बारिश की वजह से जरी जमीन भी जद में आ चुकी है और कुछ मकानात को खतरा लाक हो चुका है। बारिश की वजह से मुतअद्दिद जगह पर लैंड स्लाइडिंग के बाद अहम सड़कें बंद हुई हैं। मंजाकोट के पतरारा में लैंड स्लाइडिंग के वाक़े में एक मकान को नुकसान पहुंचा है। शदीद बारिशों की पेशगोई के पस मंजर में पुलिस ने लोगों को आबी वसाइल और जखायर के साथ साथ फिसलन वाले इलाकों से दूर रहने की तलकीन की है। इधर जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान को जम्मू के पुंछ राजौरी अजला के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर भी कई मकामात पर चट्टानें खिसक आने की वजह से ट्रैफिक की नकल हमल रोक दी गई है। मुसाफिरों से कहा गया है कि वो मौसम ठीक होने और सड़क साफ होने तक इस पर सफर करने से गुरेज करें। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि कई मकामात पर चट्टानें खिसक आने की वजह से मुगल रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पूरे मुगल रोड सेक्टर में बारिशें हो रही हैं और तमाम तरह के ट्रैफिक को रोक दिया गया है। इस दौरान सब डिवीजन थाना मंडी के इलाके बंगाई में शदीद मूसलाधार बारिश के बायस एक रहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। वाकई की इत्तला मिलते ही SDM थाना मंडी सईद आबिद हुसैन शाह दीगर अफसरान के साथ जाए मौका पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया और इंतजामिया ने फौरी तौर पर मुतासरा खानदान को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। इधर कठुआ जिले में आज भी तेज बारिश जारी है, जबकि गुज़श्ता रोज वहां बादल फटने के एक वाक़े में कई कीमती जानें तलफ हुई हैं। हमारी नुमाइंदे के मुताबिक जिले के कई इलाकों में पत्थर और पस्सियां गिराने के नतीजे में सड़कें बंद पड़ी हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई भी मुतासिर है। कई इलाकों में पानी बस्तियों में दाखिल हो रहा है। मुकम्मल रिपोर्ट अनुमेश मरहटा से। 16 अगस्त सन 2025 देर रात बादल फटने से कठुआ के घाटी जोड़ में जानी माली नुकसान के अलावा लोगों के रिहायशी घरों को भी ज्यादा नुकसान पहुंचा। यहां तक कि बादल फटने की जद में जानवर भी आ गए। राबिता सड़कों के अलावा छोटे बड़े पुल भी इसकी जद में आ गए। बिजली की सप्लाई के साथ साथ पीने के पानी की सप्लाई पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। चश्मदीदों का कहना है कि ऐसा कहर उन्होंने अपनी जिंदगियों में
कभी नहीं देखा था। बादल फटने की वजह से सहार खड्ड, उज नाला और रावी दरिया में सैलाब जैसे सूरत-ए-हाल पैदा हुई है। इन नदियों के किनारों पे किसानों की जमीनें भी पानी के तेज बहाव का शिकार हुई और पानी जमीन को अपने साथ बहा ले गई। जिस गांव में बादल फटा है, जोड़, ये घाटी राजबाग का कंडी इलाका है। दूसरी तरफ जंगलोट गांव में भी बादल फटने का असर इस कदर देखा गया कि चंद ही पलों में पूरा गांव पानी पानी हो गया और कीचड़ मट्टी से पूरा गांव भर गया। यहाँ तक कि लोगों के घरों में ये कीचड़ और मट्टी का सैलाब दाखिल होकर हर तरफ तबाही का मंजर देखा जा रहा था। पहाड़ी इलाकों के सभी राबिता सड़कें बंद पड़ी है। कई गांव मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। चंगड़ा गांव और दिलवा हटली, इन गांवों का बादल फटने से काफी नुकसान पहुंचा हुआ है। यहाँ तक कि ITI कठवा, पुलिस स्टेशन कठवा और राजबाग पुलिस स्टेशन, केंद्र विद्यालय कठवा को काफी नुकसान पहुंचा है। नगरी, खोखियाल, चनगरा और शेरपुर, ये सारे गांव सैलाब की जद में आकर तबाह हो चुके हैं और यहाँ इन गांव में रिहायशी घरों को काफी नुकसान पहुंचा हुआ है। कठवा की जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ कुछ एक NGOs भी लोगों की मदद करने में जुट चुके हैं। आरजी तौर पे रहने के इंतजामात भी किए जा रहे हैं। खाने पीने के अलावा मेडिकल फैसिलिटीज भी मुहैया कराई जा रही है। जिला कठवा के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने के कई वाक़ात पेश आए हैं। महानपुर बसोली की सड़क और पुल बादल फटने की चपेट में आकर पानी में बह गए, जिससे बसोली महानपुर सड़क राबिता मुनक़ता हुआ। तेज बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी है। जिला हुक्काम ने पहाड़ी, कंडी और मैदानी इलाकों में अवाम से तलकीन की है कि वो एहतियात बरतें, अपनी नक्लो हरकत जरा कम करें। कठवा जिले में बादल फटने से कच्चे घर जमीन दोज हो गए। कठवा बुद्धि के दरमियान दरिया में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कुछ एक ट्रेन की आमदरफ्त को आरजी तौर पे बंद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर कठवा पंकज शर्मा ने बताया कि जिला कठवा के पहाड़ी इलाकों में SDRF और मुकामी पुलिस नजर बनाए रखे हुए हैं। किसी भी नाखुशगवार हालात के मद्देनजर जरूरी इकदामात उठाए जाएंगे। जानी और माली नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। याद रहे, कठवा में बादल फटने से 7 लोगों की जानें जाया हुई। जख्मियों को मिलिट्री अस्पताल पठानकोट में इलाज मुआलजा के लिए दाखिल किया गया है। जिला कठवा के इन इलाकों में जहां बादल फटा है, इन जख्मियों को GMC कठवा में भी दाखिल किया गया है। हुकाम ने जख्मियों की फैमिलीज को आश्वासन दिया है कि उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया किया जाएगा। साबिका मेंबर पार्लियामेंट और वजीर चौधरी लाल सिंह, कठवा कंस्टिट्यूंसी के MLA डॉक्टर भारत भूषण और जसरोटा के MLA राजीव जसरोटिया ने आज असर जदगान लोगों से मिलकर उन्हें यकीन दिलाया कि सरकार इस मुसीबत की घड़ी में आपके साथ है। इसके अलावा BJP के प्रेसिडेंट सत शर्मा ने GMC कठवा में आकर जख्मियों का हाल चाल जाना और फिर गांव जोध चले गए। ये थे कठवा से रमेश मराठा। इस दौरान आज रामबन सेक्टर में भी सुबह से ही वक्फे से बारिशों के कई दौर हुए। आज सुबह तेज बारिश के बाद से पैदा शुदा हालात के बायस कौमी शहर को कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा और 3 घंटे के वक्फे के बाद इसे दोबारा खोल दिया गया। अलबत्ता बारिशों का सिलसिला आज दिन भर जारी रहा। मुकम्मल तफसीलात मोहम्मद तस्कीन से हैं। आज सुबह से ही उधमपुर, रामबन और बानहाल के सेक्टर में शुरू हुई मूसलाधार बारिशों का सिलसिला वक्फे से आज शाम तक जारी था और बारिशों की वजह से उधमपुर और रामबन के अजला में कई मुकामात पर पत्थरों और पस्सियों के गिर आने की वजह से 270 किलोमीटर लंबी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा मजमूई तौर पर कम अज कम 3 घंटों तक बंद रहने के बाद दोबारा बहाल की गई है। तेज बारिशों की वजह से शाहरा, रामबन के मारोग, बैटरी चश्मा और उधमपुर के जिखानी में पत्थरों, पस्सियों और मलबा से पैदा हुई रुकावटों की वजह से बंद रहने के बाद दोबारा बहाल की गई है और शाहरा के बंद होने की वजह से उधमपुर, रामबन, बानहाल और काजीगुंड समेत शाहरा के मुख्तलिफ मुकामात पर आज सुबह 9:30 बजे से रोके गए चलते ट्रैफिक को दोबारा बहाल किया गया है और ट्रैफिक की रवानी का यह सिलसिला आज शाम तक जारी था। SSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे राजा आदिल हमीद ने आज शाहरा का जायजा लेने के लिए बानहाल का दौरा किया और अपने दौरे के दौरान
انہوں نے شہربین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رامبند کے ماروگ اور منکی موڑ بیٹری چشمہ میں شاہراہ کئی بار بند رہنے کے بعد دوبارہ بحال کی گئی ہے اور وقفے کی بارشوں کے بیچ شاہراہ پر دونوں طرف کا مسافر ٹریفک اپنی اپنی منزلوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ راجہ عادل حمید نے مزید کہا کہ آج صبح ادھمپور کے جکھینی علاقے میں بھی شاہراہ کچھ وقت تک بند رہنے کے بعد دوبارہ بحال کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ رامبند بانہال سیکٹر میں شاہراہ کے کئی مقامات پر وقفے سے پتھر گر رہے ہیں اور گاڑی والوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ بغیر کسی ضروری کام کے شاہراہ کا سفر ترک کریں اور بڑی احتیاط اور صبر و تحمل کے ساتھ اپنی ڈرائیونگ کریں۔ اس دوران تیز بارشوں سے کھڑی مہمنگت رابطہ سڑک منڈک باس میں ریلوے ٹنل کے پاس بھاری ملبہ گیر آنے کے باعث چند گھنٹوں تک بند رہنے کے بعد دوبارہ بحال کی گئی ہے، جبکہ تحصیل کھڑی کی گوجر بستی باوا میں کھڑی منہ اور باوا منگت رابطہ سڑکوں کے لیے پانی کی نکاسی کے لیے نالیاں تعمیر نہ کیے جانے کی وجہ سے اوپر پہاڑوں اور نالوں کا پانی لوگوں کے گھروں اور کھیتوں میں داخل ہوا ہے، جس کی وجہ سے کئی گھروں اور مکئی کے کھیتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ مقامی لوگوں نے شہربین کو بتایا کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے پہاڑی کے نیچے سے جانے والی ان رابطہ سڑکوں پر ایک پختہ ڈرین بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے۔ دریاسا موسمی خرابی کے پیش نظر تعلیمی حکام نے صوبہ جموں کے باقی علاقوں کی طرح ضلع رامبند کے سکولوں میں بھی آج چھٹی کا اعلان کیا ہوا تھا۔ یہ تھے بانہال سے محمد تسکین۔ اس دوران ضلع کلگام کے کئی علاقوں میں آج اچھی خاصی بارش ہوئی۔ انتظامیہ نے لوگوں خاص طور خانہ بدوش لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ندی نالوں اور پھسلن والے علاقوں سے دور رہیں اور اپنی جان و مال کی حفاظت کریں۔ ادھر کرنا سے اشفاق سعید نے خبر دی ہے کہ مسلسل بارش کے باعث انتظامیہ نے آج پرائمری سطح کے تمام اسکول کرنا سب ڈویژن میں بند کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، جبکہ وہاں صبح سے ہی وقفے سے بارش ہو رہی تھی۔ اس دوران پاڈر کشتواڑ کے چسوتی گاؤں میں بچاؤ اور باز آباد کارروائیاں آج بھی جاری رہیں اور ملبے سے لاشوں کی تلاش جاری ہے۔ واضح ہے کہ چسوتی گاؤں میں ایک ہفتہ قبل بادل پھٹنے کے بعد سے 60 افراد کی موت اور 100 سے زائد کے زخمی ہونے کی پہلے ہی تصدیق ہو چکی ہے۔ البتہ لاپتہ لوگوں کے بارے میں ابھی بھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا رہا ہے اور انتظامیہ کی طرف سے تلاش جاری ہے۔ ایک رپورٹ مشتاق دیو سے۔ ماہ رواں کی 14 تاریخ کی دوپہر کو پاڈر کے چسوتی گاؤں میں جو قدرتی آفت آ گری تھی، جس میں اس گاؤں کا ایک حصہ نیست و نابود بھی ہو گیا تھا اور 9 رہائشی مکانات اور ان میں اس وقت موجود 14 مقامی افراد بھی پانی کی تند و تیز ریلے میں بہ گئے تھے یا ملبے و پتھروں کے نیچے آ گئے تھے۔ ان 14 بدقسمت لوگوں میں سے کافی تلاش کے بعد 11 لوگوں کی لاشیں ملبے سے باہر نکالی گئی ہیں اور دیگر 3 لوگ ابھی لاپتہ ہی بتائے جا رہے ہیں۔ شہربین کو ملی تفصیل کے مطابق ابھی تک کل 61 ہلاکتیں درج کی گئی ہیں، جنہیں ان کے لواحقین کے حوالے کیا گیا ہے۔ البتہ 3 افراد کی لاشیں ابھی اٹھولی کے شفا خانے میں ہی پڑی ہوئی ہیں۔ ان کی پہچان ابھی تک اس لیے نہیں ہو پائی ہے کہ ان تینوں کے سر ہی نہیں ہیں۔ آج باوجود قدرے بارش بارانی کے ریسکیو کا کام جاری رہا، لیکن کسی کی لاش وغیرہ برآمد نہیں ہو پائی ہے۔ پاڈر میں قائم کنٹرول روم سے معلوم ہوا ہے کہ 70 کے قریب جن لوگوں کے لاپتہ ہونے کا بتایا جا رہا تھا، ان میں سے کچھ لوگ واپس گھروں کو جا پہنچے ہیں۔ اس طرح سے لاپتہ افراد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ گزشتہ روز سے باہری پتھروں کے چھوٹے دھماکے سے توڑنے کا کام کیا جا رہا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ان کی زد میں کوئی انسان تو نہیں پڑا ہے۔ پانی کے تیز بہاؤ سے جو پل دیکھ کر بہ گیا تھا، آرمی نے اس پل کو ہنگامی طور پر تعمیر کر دیا ہے، جو آنے والے لوگوں کے لیے استفادہ بخش ثابت ہو رہا ہے۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، لاپتہ شدہ یاتریوں کے رشتہ داروں کی امیدیں مان پڑتی جا رہی ہے کہ شاید ہی اب ان کے لاپتہ لوگ زندہ مل پائیں۔ چشوتی کے عوام سے اظہار ہمدردی و تعزیت جتانے کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین وہاں کا دورہ کر رہے ہیں۔ ریاستی کانگریس کے صدر طارق حمید کرا، کارگزار صدر رمن بلہ اور سابق وزیر غلام محمد سروڑی نے نہ صرف چشوتی کا دورہ کر کے حالات کا جائزہ لیا بلکہ متاثرین سے مل کر اظہار تعزیت بھی کیا۔ بی جے پی کے سابق ریاستی صدر رویندا رینا نے بھی پاڈر کا تفصیلی دورہ کیا ہے۔ مچیل مندر کو جانے والی چھڑی آج مختصر سے قافلے کے ساتھ کشتواڑ پہنچائی گئی۔ یہ قافلہ کل اٹھولی کے لیے روانہ ہوگا
اور مطابق پروگرام کے مچیل پہنچے گا۔ گزشتہ رات کو ہی پاڈر کے سزار گاؤں کے اونچے پہاڑی حصے پر ایک بادل پھٹنے سے 3 مقامی چرواہوں کی تقریباً 70 بھیڑ بکریاں ہلاک ہو گئی ہیں، تاہم وہاں کسی انسانی جان کا زیاں نہیں ہوا ہے۔ یہ تھے کشتواڑ سے مشتاق دے۔ اس دوران جموں کشمیر حکومت نے ضلع کشتواڑ کے علاقہ چسوتی میں حالیہ بادل پھٹنے کے سانے کے بعد جاری امدادی اور بچاؤ کارروائیوں کی نگرانی کے لیے سینئر IAS اور IPS افسران کی تعیناتی کا حکم جاری کیا ہے، اور اس سلسلے میں افسران کا ایک ڈیوٹی روسٹر بھی جاری کیا گیا ہے۔ دریاسا جموں کشمیر کانگریس کے صدر طارق حمید کرا نے بھی سینئر پارٹی لیڈران کے ہمراہ آج پاڈر کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مہلوک افراد کے ورثاء سے بات چیت کی اور تعزیت پرسی کی۔ اس موقع پر طارق حمید کرا نے سانے پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کئی اہم سوالات ہیں جن کے بارے میں انتظامیہ کو جواب دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یاتریوں کی رجسٹریشن، موسمی حالات کے بارے میں پیش گوئی کے باوجود یاترا جاری رکھنے کی اجازت دینے اور وہاں بنیادی سہولیات کی کمی کے بارے میں بھی گورنر انتظامیہ سے جواب طلب کیا ہے۔ ڈسیز ہیں ان کے گھروں میں آئے اور ان سے اظہار ہمدردی کرنے، اظہار تعزیت کرنے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حالات دیکھنے جو یہاں پہ پیدا ہوئے اس نیچرل کیلامٹی کے بعد۔ انفارمیشن گیدر ہو رہی ہے، اس میں سے اس کی وجہ سے کچھ کوسچنز بھی ریز ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا یہ، کیا اس یاترا کی رجسٹریشن ہوتی ہے؟ نمبر 1، کیا اگر ویدر کی وارننگ تھی، کوئی 48 آورز کی ویدر کی وارننگز تھی، 2 وارننگز تھی، میں نے وہ بھی وارننگ بھی کلیکٹ کی ہوئی ہے، اس کے باوجود پھر اگر وارننگ تھی تو یہ یاترا نیچے ہی کیوں نہیں روک دی گئی، اس کو کیوں کنٹینیو ہونے دیا؟ نمبر 3، کہ یہ جو سڑک ہے جو یہاں تک آتی ہے، یہ 2010 سے شروع ہوئی تھی سڑک، اس سپاٹ سے اپنا گلاب گڑھ آنورڈز 2010 سے شروع ہوئی تھی، ابھی تک وہ سڑک کمپلیٹ نہیں ہوئی، اور اس کے آگے جو برج ہے وہ برج بھی ایک سکینڈلس برج کے طور پہ مانا جاتا ہے کہ وہ برج کیوں نہیں بنا۔ اگر وہ برج بنا ہوتا تو شاید وہ فٹ برج کی ضرورت نہ ہوتی، وہ فٹ برج جو واش اوے ہو گیا جس کی وجہ سے ادھر کے ادھر نہیں آ سکے اور یہاں والے ادھر نہیں جا سکے، اور وہ ایک قیاس کریٹ ہوا۔ بجائے اس کو کہ ایک نیشنل ہائی وے کا دیا جاتا، کیونکہ یہاں سے آپ زانسکار بھی جا سکتے، یہاں سے آپ ہماچل بھی جا سکتے، دونوں سائڈ کا کنیکشن ہے، اور اتنا لمبا کھینچ دیا کچھ کلومیٹرز کے واسطے، تو وہ بھی ایک کوسچن مارک ہے۔ دیکھیے، یہ ایک ٹریجڈی تو ہے، لیکن ٹریجڈیز سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے، اور ٹریجڈیز کیوں ہوئی ان کے ریزنز ڈھونڈنے چاہیے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کٹھوا میں بھی ہوا، یہاں بھی ہوا۔ یہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو نیچر کے ساتھ میں کھلواڑ ہو رہا ہے یہاں پہ، جو ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے، جو اس کی ایکالوجی اور اس کے ساتھ میں جو امبیلنس جو ہو رہا ہے، تو یہ اس کے ریزنز ہیں، یہ آؤٹ کم اسی کا ہے۔ یہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ یہاں سے کسی نے کیا، دس از اے نیچرل کیلامٹی جس میں انوائرمنٹ اور ایکالوجی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جسوتی سانحے کے بارے میں حکومت کو جواب دہ بنانے کی ضرورت، طارق حمید کرا۔ شیربین جاری ہے مکتم۔ سامعین، یونیورسٹی آف کشمیر کے پروفیسر لسانیات ڈاکٹر اعجاز احمد شیخ کی والدہ اور معروف کشمیری شاعر اور ادیب ایس رازی کی اہلیہ انتقال کر گئی ہیں۔ مرحومہ کے انتقال پر کرون کلچرل فورم کریری بارہمولہ کے سرپرست اعلیٰ سعید شہید الدین سیدی نے رنج کا اظہار کیا ہے اور سوگواران سے تعزیت کی ہے۔ پہلگام سے مقامی لوگوں کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ وہاں ایک ریچھ چند روز قبل نمودار ہوا جس نے کئی لوگوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ریچھ کی موجودگی کے باعث وہاں مقامی لوگ گھروں سے باہر نکلنے سے بھی کترا رہے ہیں، جبکہ سیاحوں کی زندگی بھی خطرے میں پڑ چکی ہے۔ پہلگام کے باشندوں نے محکمہ جنگلی حیات سے اپیل کی ہے کہ ریچھ کو پکڑنے کے لیے فوری طور ایک ٹیم پہلگام کے لیے روانہ کی جائے۔ شہربین آپ سری نگر سے سن رہے ہیں۔ سمین شاہ ولایت کالونی سیکٹر 8 اپوزٹ شکارگاہ HMT سری نگر سے مقامی باشندوں نے بتایا کہ وہاں سڑک کی حالت اس قدر خستہ ہو چکی ہے کہ لوگوں کا گھروں سے باہر آنا جانا مشکل ہو چکا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سڑک کو پختہ کرنے کے لیے 1 سال قبل رقومات منظور کر دی گئی تھی، مگر وہاں ڈرین کا کام شروع ہوا اور اب ڈرین کا کام مکمل ہو چکا ہے، مگر SMC کی طرف سے سڑک کا کام شروع کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے، جبکہ علاقے میں کئی گھروں کے ہاں خراب سڑک کے باعث شادیاں بھی اب
मुलतवी होने लगी हैं। हमने इस मामले की निस्बत से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिटी रोड्स इम्तियाज अहमद मीर से बात की, जिन्होंने अपना रद्दमल कुछ यूं दिया। ये असल में मामला है कि लास्ट ईयर हमें उस कॉलोनी का सेक्रेटरीट का मेटलिंग का अप्रूवल आया था, नॉट मैग्नेमाइजेशन, मेटलिंग का। तो मेटलिंग जब हम करने गए वहाँ पे, तो ऑलरेडी हमें पता चला लोगों से कि वहाँ ड्रेन का प्रपोजल है। तो इन ऑर्डर टू कि पब्लिक मनी वेस्ट ना हो, तो हम रुक गए। तो हमने उनको बोला, पहले ड्रेनेज एजेंसी से राबता करके हमने उनको बोला कि आप ड्रेन पहले बनाइए, उसके बाद ही हमारा रोल आएगा। तो उन्होंने अपनी फिर ड्रेन लास्ट ईयर पार्टली कंप्लीट किए थे, तो पार्टली भी हमने रेस्टोर भी किया था। तो इस साल तो अभी वो ड्रेन मुझे लग रहा है शायद कंप्लीट हो गई है अब। तो साथ साथ जो भी हमारा जो लास्ट ईयर का जो हमारी वो मेटलिंग का काम है वो स्पिल ओवर में आ गया। तो हम मतलब एज सून एज हमने रिसेंटली पता चले, हम जितना भी बैलेंस में कवर हो जाएगा वो हम कवर कर देंगे। लेकिन मुझे लग रहा है इसमें और भी रहता है, मतलब एक्सटेंड की हुई है, तो उसके लिए हम थोड़ा अलग प्रपोजल भेज रहे हैं। लेकिन जो अनकरीबी है वहाँ टेकअप करेंगे, जो बैलेंस पार्ट है जरूर हम टेकअप करेंगे। कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि आप काम शुरू करेंगे? क्योंकि अभी तो वेदर खराब है, एक हफ्ता के बाद इंशाल्लाह इस पे हम मतलब कार्रवाई करेंगे। ये थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिटी रोड्स इम्तियाज अहमद मीर। सोचक्राल ट्रस्ट इंदर पुलवामा की इत्तला के मुताबिक सूफी शायर सोचक्राल का उर्स 21 अगस्त जुमेरात को इंदर पुलवामा में मनाया जाएगा। समीन लेह लद्दाख में फिल्म शूटिंग से वाबस्ता 116 गैर मकामी मजदूर, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, को मुबैनत और फूड पॉइजनिंग के बायस अस्पताल में दाखिल करना पड़ा है। सेहतुकाम के मुताबिक मुतासरीन को शदीद पेट दर्द, सर दर्द और कै की शिकायत थी। इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है ताकि फूड पॉइजनिंग की वजह मालूम हो सके। सभी जिला गांधरबल के हारीपुरा इलाके में आज एक स्कूली बस और गैस सिलेंडरों से लदी ट्रक के दरमियान टक्कर में कम से कम 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 4 तलबा और एक ड्राइवर शामिल हैं। पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनकी हालत मुस्तकम बताई जा रही है। महकमा एजुकेशन की जानिब से आज हाई स्कूल करालनीवा और मिडिल स्कूल रंग जबल में PTM प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इस मौके पर मेंबर असम्बली खान साहब सैफुद्दीन भट्ट खुसूसी मेहमान के तौर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में महकमा एजुकेशन के अफसरान के साथ साथ वालिदैन ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। मेंबर असम्बली खान साहब ने वालिदैन को यकीन दिलाया कि पसमानदा और ST इलाकों की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि बच्चों का मुस्तकबिल रोशन बनाया जा सके। इस दौरान मेंबर मौसूफ ने अपने CDF से भी कुछ रुकूमात स्कूल के लिए वागुजार की हैं। PDP के लीडर अल्ताफ अहमद मलिक ने आज ज़ियारत शरीफ हजरत मखदूम साहब तुजर शरीफ पर हाजिरी दी। इस दौरान इंतजामिया पर जोर दिया कि वो ज़ायरीन की सहूलियत के लिए पीने का पानी, बिला खलल बिजली और सफाई का खास इंतजाम करें। अल्ताफ मलिक ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कान कनी पर लगी पाबंदी को फौरी तौर हटाया जाए, क्योंकि इसके साथ सैकड़ों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। अब एक और मौजूद, सागर कल्चरल फोरम चुकरपटन के ज़ेर एहतमाम और कल्चरल अकादमी के इश्तराक से बाबा ऋषि टंगमर्ग में 2 रोजा अदबी और सकाफती कॉन्फ्रेंस का आज आगाज हुआ। पहले रोज तंजीम के तराने के बाद सूफी शायर गुलशन वारसी के शेरी मजमूए लोल ग्रज की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई, जबकि रिशत बाबा ऋषि के मौजू पर मकालात पेश किए गए। कॉन्फ्रेंस में रंजोर तिलगामी, मकबूल शैदा, बशीर जोगियारी, हिलाल कश्मीरी, अमीन अशरफ, अब्दुल रशीद जौहर, अली मोहम्मद पंपोश और अफजल हाशमी ने शिरकत की। दूसरी निशस्त में मकामी फनकारों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। सागर कल्चरल फोरम के सरपरस्त सागर नजीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि कॉन्फ्रेंस में उदवा, शुरा और मकामी फनकारों की खासी तादाद ने शिरकत की। अब एक और मौजूद, शबीर भट्ट ने त्राल से खबर दी है कि वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने आज मेंबर असम्बली पांवपुर हसनैन मसूदी के हमरा पांवपुर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और ज़ाफ़रान सनत से वाबस्ता किसानों से मुलाकात की। इस दौरान किसानों ने वजीर मौसूफ को ज़ाफ़रान सनत को दरपेश मुतअद्दिद मसाइल से आगाह किया। मीडिया से बात करते हुए जावेद अहमद डार ने कहा कि नेशनल ज़ाफ़रान मिशन के तहत मंजूर शुदा बोरवेल्स ताहाल फाल न बनाए जाने के मामले का जल्द अज जल्द एक आला सतही मीटिंग में जायजा लिया जाएगा। को याद होगा ऑनरेबल MLA साहब जो मसूदी साहब हैं, इन्होंने असेंबली में एक सवाल किया था जब असेंबली चल रही थी कि जो सैफरॉन मिशन है उसके हवाले से कुछ खदशात इन्होंने इजहार किए थे उसको। और फिर ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने ये कहा था कि मैं खुद साइट पे आऊंगा और आपके वहाँ जितने भी साथी हैं, खासकर जो हमारे ग्रोवर्स हैं जो इस सैफरॉन की पैदावार में जो इन्वॉल्व है, उन ग्रोवर्स से हम बात करेंगे और जहाँ जहाँ भी कहीं कमी कोताही होंगी उसको हम देखेंगे ऑन स्पॉट और कोशिश करेंगे उनको ठीक करने की। आज उसी हवाले से हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि बारिशें जिंदा में बारिशें बहुत हो रही है, तो कोशिश हमारी है कि हम फील्ड में भी
भी जाए, हमने जितने भी हमारे साथी थे, ग्रोवर्स थे इस इलाके के, क्योंकि ये कम्प्लीटली इलाका जो है सैफरन प्रोडक्शन यहाँ ज्यादा होती है, इनकी हमने तजवीजें सुनी, बातें सुनी, कुछ अप्रहेंशंस थी, कुछ बातें इनसे हमने सुनी और इन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स रखी और कोशिश हमारी होगी कि इंशाअल्लाह रहमान जो इन्होंने डिमांड्स रखी उस पर हम गौर करें और उन पे देखें किस तरह हम कोशिश करें उन सारी चीजों को ठीक करने। तो 28 के करीब जो हमारे डग वेल्स हुए, कुछ उसमें फंक्शनल है, कुछ नहीं फंक्शनल है। उसके हवाले से भी मैंने कहा ऑनरेबल एमएलए साहब से कि हम लोग जब वापस जाएंगे श्रीनगर में, हम बैठेंगे, ऑफिसर्स की एक टीम बुलाएंगे मेरे ऑफिस में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और बाकी जो कंसर्न ऑफिसर्स होंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो इसके साथ इन्वॉल्व है, तो उनसे बात करके हम लोग कोई वे आउट निकाल कर उन सारे डग वेल्स को हम लोग असर नौ जो है कोशिश करेंगे कि वो जिस फैसिलिटी के लिए बने या जिस प्रोग्राम के लिए बने उस प्रोग्राम में वो हम लोग। वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने पांपोर में ज़राए अबलाग के साथ की बातचीत आपने एक इक्तबास सुना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हजरत महबूबुल आलम शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है और कहा है कि महबूबुल आलम की तालीम हमारे लिए मिशेल राह है। इधर मीर वाइस कश्मीर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने भी इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और एमएलए जडीबल तनवीर सादक ने आज एक इजलास में नेहरू मेमोरियल अस्पताल रहनावारी की RKS स्कीम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की फौरी जरूरियात को पूरा करने के लिए CDF से 10 लाख रुपए वागुजार किए। उन्होंने मरीजों की जामे देखभाल को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि मरीजों के साथ इंतहाई शफकत और पेशेवराना सलूक किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों के कामकाज का जायजा लिया और तिब्बी अमले और अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में अपना ताउन देने का यकीन दिलाया। सामीन बाग मेहताब उस्मानिया कॉलोनी शादाब लेन 5 के लोगों का कहना है कि पिछले 10 रोज से पीने के पानी से महरूम है और इस वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। लोगों ने कहा कि उन्होंने पानी की कमी के हवाले से कई बार जल शक्ति महकमे के अफसरान से रब्ता किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और इस वजह से उन्हें दूसरे इलाकों से पानी लाना पड़ रहा है। उस्मानिया कॉलोनी शादाब लेन नंबर 5 बाग मेहताब के बाशिंदों ने महकमे चीफ इंजीनियर से अपील की है कि इस मामले में मुदाखलत की जाए। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन के निगरान समीना शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।